अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दही। जब ये दही का बर्तन आप पलटोगे ना, ये दही बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, ऐसी ये जमी हुई दही होगी। और ये दही बहुत ही मीठी होगी, बहुत ही क्रीमी होगी, बहुत ही मज़ेदार की होगी। जो भी ये दही खाएगा ना, तारीफ़ के बिना रह ही नहीं पाएगा। और रमज़ान में हम ये दही हर रोज़ खाते हैं। बनाएगा ज़रूर अपने घर में ये मज़ेदार की दही, और मुझे ज़रूर कमेंट करना कि ये दही कैसी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया जिसमें मैंने बराबर 1.5 किलो दूध डाला। ये हमने दूध वाले के पास से दूध लाया था, ये फुल फैट दूध है। तो इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। आपको याद रखना है, आधे किलो दूध को हमें 1 मिल्क पाउडर ऐड करनी है। तो 1.5 किलो को सीधे ही है कि 3 स्पून हमें इसमें ऐड करने हैं। तो 1 किलो दूध को 2 स्पून, 3 किलो दूध को 3 स्पून। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया। अभी हमने दूध को नहीं उबाला था, दूध अभी कच्चा था, इसी में हमने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया। बस इस दूध को हम इस मिल्क पाउडर और दूध को हम एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि दूध थोड़ा पतला होता है, तो इससे ये थिक बन जाता है, इसीलिए फिर इसमें पानी वगैरह नहीं रहता और दूध बहुत ही अच्छे से जम जाता है। और इस पाउडर को हमें दूध के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आप देख सकते हो जो दूध की थिकनेस ये अच्छी हो गई है। तो अब हम इस दूध को उबालेंगे। हमें नॉर्मल दूध जैसे हम उबालते हैं बिल्कुल वैसे ही इस दूध को उबालना है, कि बस खाली हमें बीच बीच में इसको चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से ना लगे, क्योंकि उससे दूध में स्मेल पड़ जाती है और वही स्मेल दूध में भी चली आती है। तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो जब हम दूध में डालते हैं तो इसको हल्के से लम्स रह जाते हैं, तो वो जब हम दूध अच्छे से उबालेंगे वो लम्स भी भाग जाते हैं। आप देख सकते हो हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है। दूध को हमें अच्छे से ही उबालना है। फिर हम इस दूध को रेस्ट पे रखेंगे। आप देख सकते हो कोई भी लम नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से दूध हमारा उबल गया है। अब हम कुछ देर हम इसको रेस्ट देंगे जब तक ये हल्का सा ठंडा हो जाए। हाँ, आपको ये कितना ठंडा करना है, आपको क्या करना है, दूध में आपको अपनी फिंगर डालनी है। यूं ही ये फिंगर आपको बेयर करेगी इसकी गर्माहट, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। हम आराम से फिंगर इसमें रख सकते हैं। तो फिर हमें उसके बाद इसको और ठंडा नहीं करना है। हाँ, अगर गर्मियाँ होंगी तो इससे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इस टाइम यहाँ पे ठंडियाँ चल रही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसमें कर्ड ऐड कर लेंगे। कर्ड हमें कितना ऐड करना है ये मैं आपको बराबर बताऊंगी। जितना हमने मिल्क पाउडर ऐड किया ना, उतना हमें कर्ड भी ऐड करना है। जैसे कि हमें 1.5 किलो दूध में 3 दही के चम्मच ऐड करने हैं। तो कहते हैं ना कि अगर दूध जो हम इसमें कर्ड डालते हैं अगर वो खट्टा होगा तो दूध भी खट्टा बनेगा नहीं। जब हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लिया तो उसके बाद फिर किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करना है, किसी भी वेसल की मदद से या स्पून की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस दूध को किसी भी बर्तन में डाल देंगे, चाहे वो बर्तन स्टील का हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, कोई भी बर्तन इसमें चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दही उस बर्तन में करेंगे इस बर्तन में करेंगे। तो कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो उसी के लिए हम इसको अब किसी भी कपड़े से कवर करेंगे। तो अगर आप गर्मियों की जगह रहते हो तो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट देंगे हम इसको 8 घंटे। तब तक आप मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। 8 घंटे के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमारा दही है, जिसको हम कश्मीरी में जामदुद कहते हैं, कैसा बना है। ढक्कन उठा के ही जैसे लगेगा कि पनीर बना है, लेकिन ये पनीर नहीं है, ये कर्ड है, ये दही है और ये जामदुद है कश्मीर का। बहुत ही मज़ेदार का बनता है, बनाएगा ज़रूर अपने घरों में। और हाँ, नौशन पजी जामदुद ज़रूरी बनाऊँ, तारीफ मिलना वारा ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।